हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकेश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन बनाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। सो देर आर टू वेज ऑफ मेकिंग क्वेश्चन। दो तरीके होते हैं इंग्लिश में क्वेश्चन बनाने के लिए। पहले तो हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा हमारा WH फैमिली है। तो हेल्पिंग वर्ब हमने जो टेंस पढ़ा और ओनिंग पढ़ा और बीइंग पढ़ा, 18 जो पढ़े, उसमें हमने सीखा कि पिछली क्लासेस में कि किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनाया जाता है। उसमें मैं थोड़े से क्वेश्चन के एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आर यू टीचर, ये एक बीइंग का सेंटेंस है। तो वो बोला कि यस आई एम अ टीचर। आर यू स्टूडेंट? नो आई एम नॉट स्टूडेंट। तो इसमें हमने येस और नो में आंसर दिया। तो जब भी हेल्पिंग वर्ब से हम क्वेश्चन बनाते तो येस और नो में हम आंसर दे सकते हैं। लेकिन जब WH फैमिली से अगर हम क्वेश्चन बना रहे तो सिर्फ येस और नो से काम नहीं चलेगा, हमें उसमें कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। जैसे कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो इसमें हम येस और नो से आंसर नहीं दे सकते हैं, इसमें कुछ ना कुछ हमें बोलना है, बताना है, कुछ आंसर देना है। जैसे आई लिव इन न्यू दिल्ली। तो इस तरीके से हमें कुछ ना कुछ इस तरीके से हमें बताना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि हम WH फैमिली में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले मैंने लिया है व्हाट। इसकी हिंदी करें तो इसका मीनिंग होता है क्या। तो आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, यानी हम वर्ड का यूज़ कब करते हैं, जब हम कोई इन्फॉर्मेशन किसी से मांग रहे हैं। जैसे मैंने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। तो मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा तो उन्होंने बोला, आंसर दिया मुझे, माय नेम इज़ मुकेश, मेरा नाम मुकेश है। या कभी कभी हम रिपीटेशन करने के लिए, जैसे हम टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आया तो हमने उसका वर्ड का यूज़ किया। या हम कंफर्म करना चाहते हैं, जैसे व्हाट, आई कांट हियर यू, क्या मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, मैं आपको सुन नहीं सका या सकता हूँ। तो यू डिड व्हाट, तो यहाँ पे हमने व्हाट यानी कि उससे पूछा कि रिपीट करिए, मुझे समझ नहीं आया कि आपने क्या बोला। आई कांट हियर यू। तो आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं दूसरा वैन के ऊपर। वैन का हिंदी होता है कब, और इसको जब के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे कब, अब हम इसको टाइम के लिए पूछने के लिए इसका यूज़ करते हैं, आस्किंग अबाउट टाइम। जैसे व्हेन डिड ही लीव, वह कब गया। तो हम इसको आंसर देंगे, ही लेफ्ट माई होम एट 7 o'clock, यानी कि वो मेरे घर से 7 बजे चला गया। तो हमने इसको कब का यूज़ किया कि उसने कब ये काम किया। अब हम जब का एग्जांपल लेते हैं कि वैन विल यू कम टू माई होम। तो मैंने ये पूछा कि आप मेरे घर कब आओगे, वैन विल यू कम टू माई होम। तो मैं बोलूँगा कि जब मेरी मदर मेरे घर आएगी, वैन माई मदर विल कम टू माई होम देन आई विल कम टू योर होम, यानी कि जब मेरी मदर मेरे घर में आएगी तब मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तो यहाँ पे हमने वैन का 2 बार हमने यूज़ किया, यानी कि वैन जब क्वेश्चन पूछेंगे तो कब, और जब आंसर देंगे तो जब का यूज़ करेंगे। वैन माई मदर कम टू माई होम, तो ये मैंने आंसर दिया। उसके बाद वेयर, वेयर का मतलब होता है कहाँ या जहाँ। आस्किंग इन और एट व्हाट प्लेस और पोजीशन, यानी कि अगर हम प्लेस की बात करें तब हम किसी के प्लेस के बारे में पूछ रहे हैं तब हम वेयर का यूज़ करेंगे। जैसे वेयर डू दे लिव, वो कहाँ रहते हैं। तो हम आंसर देंगे दे लिव इन न्यू दिल्ली, वो न्यू दिल्ली में रहते हैं। तो ये हमारा थर्ड था। अब हम फोर्थ पे चलते हैं। जैसे हमने विच का अब हम यूज़ करना सीखेंगे। विच मतलब होता है कौन सा। किसी चीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं जो कि नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग मीन्स होता है कि जिसमें जान नहीं है, उसके लिए हम विच का यूज़ करते हैं। किसी चीज़, किसी वस्तु, किसी थिंग के बारे में हम इसको यूज़ करते हैं। तो इस विच का हम यूज़ करते हैं कि आस्किंग अबाउट चॉइस, यानी कि कोई चॉइस हम पूछना चाहते हैं
जैसे विच मोबाइल डू यू वांट, आपको कौन सा मोबाइल चाहिए। आई वांट सैमसंग मोबाइल, मुझे सैमसंग का मोबाइल चाहिए। तो हमने से चॉइस पूछी, तो चॉइस पूछने के लिए विच का यूज़ करते हैं। उसके बाद फिफ्थ हम देखते हैं हु का भी मतलब होता है कौन, लेकिन ये किसी व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं, लिविंग बीइंग के लिए जो कि जीवित हैं। जैसे आस्किंग व्हाट और विच पर्सन और पीपल, और ये हमेशा सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हु ओपन द विंडो, ये विंडो किसने खोला, तो राकेश ओपन द विंडो, यानी ये जो विंडो है वो राकेश ने खोला। उसके बाद हम आते हैं हुम पे। हुम का अगर हम हिंदी करें तो उसका मतलब होता है किसे, किससे, किसको। और ये हम हुम किस लिए यूज़ करते हैं, आस्किंग व्हाट और विच पर्सन और पीपल। जैसे किसी पर्सन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, इसको हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हु आता है सब्जेक्ट के लिए और हुम आता है ऑब्जेक्ट, यानी कि इसको पीछे लगाते हैं, और सब्जेक्ट मीन्स इसको हम आगे लगाते हैं ऑब्जेक्ट को। तो हुम में हम ऑब्जेक्ट को डिनोट करते हैं। जैसे कि हुम डिड यू मीट, यानी कि आप किससे मिले थे। तो आई मेट राकेश यस्टरडे, मैं राकेश से कल मिला था। तो हुम हमने यूज़ किया राकेश के लिए कि किस पर्सन से आप मिले थे। तो हुम आप समझ गए होंगे कि हुम को कैसे यूज़ करना है। अब आते हैं हुज पे। हुज मतलब होता है किसका या जिसका। तो आस्किंग अबाउट ऑनरशिप, यानी कि हम ऑनरशिप को अगर हम पूछना चाहते हैं कि ये किसका है, ये घर किसका है, ये मोबाइल किसका है, तो उसके लिए हम हुज का यूज़ करते हैं, ऑनरशिप, यानी कि इसका मालिक कौन है। जैसे हुज आर दीज बुक्स, ये बुक्स किसकी हैं, तो बोलेंगे दीज आर मोहन्स बुक, ये बुक मोहन की है। हुज टर्न इट, हुज टर्न इज इट, यानी कि अब किसकी बारी आई, इट इज़ राकेश टर्न, यानी कि अब राकेश की बारी है। उसके बाद आठवां जो हमारा होता है वाई, इसका हिंदी होगा क्यों। आस्किंग फॉर रीज़न, यानी कि अगर हमें कोई रीज़न किसी का चीज़ का कारण पूछना है तो हम वाई का यूज़ करेंगे। आस्किंग फॉर अ रीज़न, जैसे वाई डू यू लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो। आई लर्न इंग्लिश बिकॉज आई वॉन्ट जॉब इन एमएनसी कंपनी, मैं इंग्लिश सीखता हूँ क्योंकि मुझे जॉब चाहिए एमएनसी कंपनी में। उसके बाद नाइन्थ पे आते हैं। उसके बाद एक और हम वाई का यूज़ सीखते हैं, वाई डोंट, क्यों नहीं। जैसे ये हम एक सजेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे हम किसी से सजेशन लेते हैं, जैसे वाई डोंट आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों नहीं जैसे हम बोलेंगे वाई डोंट आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकता हूँ। तो इसमें हमने सजेशन पूछा कि ये काम मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, तो हम वाई डोंट का इसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं हम नौवे पे हाउ, इसका जो हिंदी होता है कैसे, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। आस्किंग अबाउट मैनर एंड आस्किंग अबाउट कंडीशन और क्वालिटी, किसी की क्वालिटी के बारे में हम बात करेंगे तो हाउ का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, हाउ डू आई गो टू ऑफिस, तो मैं मतलब ऑफिस कैसे जा सकता हूँ। तो यू शुड गो टू ऑफिस बाय बस, तो आप बस से ऑफिस जा सकते हैं, यानी कि क्या तरीका है ऑफिस जाने का, तो इसके लिए हमने यूज़ किया। जैसे हाउ वाज योर एग्ज़ाम, तो हमने इसमें क्वालिटी पूछी कि मतलब आपका एग्ज़ाम की जो क्वालिटी है वो मतलब कैसी थी, अच्छा था या बुरा था, तो उसके लिए हमने हाउ का यूज़ किया। तो हम बोलेंगे माई एग्ज़ाम वॉज गुड, मेरा एग्ज़ाम अच्छा था। तो हमने इस तरीके से यूज़ किया। अब हम आगे चलते हैं और हमारा 10वां है यानी 10th, हाउ फार। तो हाउ फार की हिंदी है कितना दूर, यानी कि जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं, अगर हमें किसी से डिस्टेंस पूछना हो तो हम हाउ फार का यूज़ करेंगे।
जैसे हाउ फार इज़ योर कॉलेज फ्रॉम हेयर, यानी यहाँ से आपका कॉलेज कितनी दूरी पे है। तो हम आंसर देंगे माई कॉलेज इज़ 5 किलोमीटर फार फ्रॉम हेयर, यानी कि मेरा जो कॉलेज है यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 11th, हाउ लॉन्ग, यानी कि जब हम हाउ लॉन्ग का यूज़ करते हैं यानी कि कितने समय से, जब हम टाइम के लेंथ के बारे में पूछते हैं तो हम हाउ लॉन्ग का यूज़ करते हैं। जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग इंग्लिश, यानी कितने समय से आप इंग्लिश सीख रहे हैं। तो मैं आंसर दूंगा आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश स्पीकिंग फॉर 3 months, यानी मैं 3 months से इंग्लिश सीख रहा हूँ। अब हम 12th पे चलते हैं, हाउ मैनी, यानी कितने। तो हाउ मैनी जिन्हें गिना जा सकता है उसके लिए हम हाउ मैनी का यूज़ करते हैं, और ये क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है, और ये काउंटेबल है जैसे मैंने आपको बताया। यानी क्वांटिटी का इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाउ मैनी कार्स डू यू हैव, तो यानी मैंने क्वांटिटी यानी नंबर पूछा है, और ये काउंटेबल है, तो मैं बोलूँगा आई हैव 2 कार्स, मेरे पास 2 कार हैं। अब हम आते हैं 13 पे, हाउ मच। तो जैसे हाउ मैनी है वैसे हाउ मच है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, हाउ मैनी जो होता है वो काउंटेबल है, और हाउ मच है जैसे अनकाउंटेबल है, जिसको गिना ना जा सके। जैसे दौलत यानी कि मनी जो होता है, दौलत होती है, तो हम उसको गिन नहीं सकते हैं, लेकिन हम रुपीस करेंसी को गिन सकते हैं, लेकिन आपके पास कितना धन दौलत है इसको हम गिन नहीं सकते हैं। कोई रेपुटेशन हो गई उसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो इसी का हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितना पैसा है, तो हम बोलेंगे आई हैव 100 रुपीज़। इसी हाउ मच का जैसे हम हेट किसी से करते हैं, किसी से लव करते हैं, तो ये सब फीलिंग्स हो गई, वो सब भी हाउ मच में आता है। उसके बाद हम अपना लास्ट जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसके ऊपर जाते हैं, हाउ ओल्ड, यानी कि अगर हम किसी से उम्र पूछना है तो हम हाउ ओल्ड का यूज़ करेंगे, या हम किसी के एज के बारे में पूछना है यानी कि इस बिल्डिंग को, तो हम मीन्स हाउ ओल्ड का यूज़ करेंगे। जैसे हाउ ओल्ड आर यू, आपकी उम्र क्या है, तो हम बोलेंगे आई एम 18 ईयर्स ओल्ड, यानी कि मैं 18 साल का हूँ। तो हमने पूरा कवर कर लिया कि WH फैमिली में किस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है, और हेल्पिंग वर्ब भी क्वेश्चन बनाने एक तरीका है, 2 तरीके हैं। अब इसके बाद आप अब इसकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से, और इसके बाद हम ये सीखेंगे कि जो हमने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ा था, तो हम WH फैमिली को किस तरीके से पैसिव वॉइस में अगर हमें बनाना हो तो उसको किस तरीके से बनाएंगे, वो हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का यूज़ करके सीखेंगे कि उसके क्या तरीके हैं। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और अगर आपको कुछ डाउट है, अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछिए। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।